नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज की इस खास पेशकश बाबा नगर के होनहार में। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। मध्य प्रदेश में बाल अपराध और बाल शोषण को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया है राजधानी भोपाल के बाबा नगर के होनहारों ने। अब बाबा नगर के होनहार बच्चों ने बाल अपराध और बाल शोषण जैसे अत्याचार को खत्म करने और बच्चों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने का जिम्मा लिया है। राजधानी भोपाल की शाहपुरा इलाके की बाबा नगर बस्ती के बच्चे न सिर्फ लोगों को बाल अपराधों के खिलाफ जागरूक कर रहे हैं, बल्कि बच्चों के अधिकारों का संरक्षण करते हुए बाल पंचायत भी लगा रहे हैं। बच्चों को जागरूक करने के लिए मोहल्ले की दीवार पर स्लोगन लिखा है, हाथों से लिखा हुआ अखबार निकाला जा रहा है। बच्चों के दिल में कुछ कर गुजरने का जज्बा है। यूं तो आपको हर मोहल्ले में बच्चों की ऐसी गैंग नजर आ जाएगी, लेकिन बाबा नगर के बच्चों को मामूली समझने की गलती नहीं कर सकते। बड़ों की बातें करने वाली ये बच्चे महज 15 साल के हैं। 15 साल की रितिका इसमें एक बच्ची शामिल है। उन्होंने अपने मोहल्ले के तमाम बच्चों को जमा करके बाल पंचायत का गठन किया। यहां हर बच्चे को अलग जिम्मेदारी दी गई है। मोहल्ले में बच्चों की दीवार भी बनाई गई है, जिसमें बच्चे अपने अधिकारों की बात साझा करते नजर आते हैं। इतना ही नहीं, बच्चे अपने हाथों में लिखे हैं मोहल्ले का अखबार भी निकालते हैं। बच्चों की इस कवायद का उद्देश्य बच्चों के खिलाफ होने वाले अपराधों को रोककर उन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करना है। बच्चों से रिलेटेड जो भी कंटेन है, जो भी डेली न्यूज़पेपर में जो कंटेन आते हैं बच्चों के अधिकार को लेकर, कानून को लेकर, तो हम इसमें डेली मेंशन करते हैं। और इसमें हम बच्चों से अवेयरनेस का इससे लोगों में अवेयरनेस आएगी कि किस तरीके से बच्चे अपने अधिकार के लिए खुद लड़ाई कर सकते हैं। बच्चों को साथ देना चाहिए, बच्चे कुछ भी कर सकते हैं। तो उसी के लिए हमने दीवार बनाई है, ताकि सभी लोग इससे वाकिफ हो कि बच्चों को क्या क्या अधिकार दिए गए हैं और बच्चों को किस तरीके से मदद करनी। तो बाल अखबार का हमारा मेन कॉन्सेप्ट रहता है, बच्चों ने जो प्रॉब्लम फेस की है, बच्चे जो अपने अधिकारों के बारे में बात करते हैं, तो उनसे लिखी गई कहानियां, उनसे लिखी गई कविता, तो हम उस बाल अखबार में उसे मेंशन करते हैं, जिससे कई लोग पढ़ते हैं और उससे हमसे उसके बारे में बहुत से लोग चर्चा भी करते हैं। भोपाल के बाबा नगर के ये बच्चे समाज को एक नई दिशा दिखा रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूं कि बच्चों की आखिर पहल क्या है। आप देख सकते हैं कि ये बाबा नगर का इलाका है और बाबा नगर बस्ती में बच्चों की दीवार एक इन बच्चों ने खुद बनाई है, जिसमें ये बच्चों के जो अधिकार हैं उनसे संबंधित और बच्चों की जो न्यूज़ है उससे संबंधित मैसेज यहाँ पर लिखते हैं। और न सिर्फ मैसेज ये बच्चे लिखते हैं, बल्कि इन बच्चों ने खुद कॉलोनी में बाल पंचायत भी बना रखी है, जिसमें हर एक बच्चे को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है और बच्चे अखबार भी निकालते हैं। देखिए आप, ये बाल अखबार है, ये अपने हाथों से बच्चे लिखते हैं और अलग अलग खबरें इसमें हर बच्चे ने वो लिखी है। किसी ने अपनी खुद की कहानी लिखी है कि लॉकडाउन के दौरान उसके घर में फैमिली ने जो फेस किया वो कहानी इसमें लिखी है। तो कहीं किसी बच्चे ने कुछ और लिखा है। तमाम खबरें इसमें हर 15 दिन में ये बच्चे निकालते हैं। क्या कुछ कॉन्सेप्ट है ये हम इनसे ही जानते हैं। बेटा आप बताइए, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम रितिका घोड़के है। रितिका, सबसे पहले ये बताइए, ये सब आपको इतना ज्यादा आइडिया कहाँ से आया, कैसे लगा कि ये सब करना चाहिए और इसका उद्देश्य क्या है? क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि हमारे बच्चों के लिए कोई स्पेसिफिक प्लेस नहीं होता है जिसमें बच्चे अपने अधिकार, अपने कानून के बारे में बात कर सके। तो इसीलिए हम सभी टीममेट्स ने डिसाइड किया कि एक ऐसी दीवार जो बच्चों की दीवार के नाम से चले। आप देख सकते हैं कि इसका नाम है #बच्चों की दीवार, तो इसका यही टाइटल रहा है। इसका उद्देश्य ये है कि बच्चों से रिलेटेड जो कानून, जो अधिकार जो बच्चों को दिए गए हैं, जो भी रिलेटेड खबरें आती हैं अखबार में, तो हम उसे डेली इस पर मेंशन करते हैं, ताकि इससे लोग भी वाकिफ हो। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस कानून का हनन करते हैं, उन्हें पता ही नहीं होता है कि बाल अधिकार है क्या। बाल अधिकार हमने इसमें मेंशन किए हैं ताकि सभी लोगों को इसके बारे में जानकारी हो। ये बाल अखबार है, बाल पंचायत आपने बनाई है। बाल अखबार में क्या कुछ कॉन्सेप्ट लिखते हैं आप और कब ये अखबार निकालते हैं आप? सर ये बाल अखबार है, जो इसका नाम बाल दीवार भी रखा गया है हमने। इसमें हमने बच्चों ने जो प्रॉब्लम फेस की है अपनी लाइफ में, कोरोना के समय जो बच्चों पर आई है समस्याएं, तो उनमें बच्चों ने अपनी खुद की कहानियां जो उन्होंने फेस किया है वो इसमें लिखा गया है। और ये हमने इसलिए इसमें पेश किया कि सभी लोगों को पता चले कि बच्चे भी कुछ फेस करते हैं और वो भी किसी को शेयर नहीं करते हैं, तो वो इसमें लिख सकते हैं। एक चीज और बताइए, बच्चों के जो अधिकारों का आपने कहा कि बड़ी प्रॉब्लम फेस करते हैं, तो समस्याएं आपको आती होंगी, तो कैसे इनको दूर कराते हैं आप मीटिंग्स करके? जी, जैसे कि बहुत से लोगों को बच्चे चाइल्ड लेबर करते हैं,
बहुत से बच्चों के साथ वायलेंस होती है, तो हमारे साथ हमारे जो बड़े दीदी भैया लोग हैं, हमारा ग्रुप है, ऑर्गेनाइजेशन है, तो वो उनकी मदद करता है और उनके माता पिता से बात करता है। और कभी समस्या ज्यादा होती है, बच्चा अगर नहीं संभलता है, तो उसके लिए हमारे ग्रुप में काउंसलर्स हैं जो उनकी मदद करते हैं काउंसलिंग करवाकर। बहुत बढ़िया। तो यहाँ के बच्चे जो हैं बाबा नगर के, वो न सिर्फ एक समाज को नई दिशा दे रहे हैं बच्चे, बल्कि जो यहाँ के बच्चे हैं उनकी प्रॉब्लम्स भी दूर कर रहे हैं और बाल मजदूरी जैसी बुराइयों से लड़ भी रहे हैं। कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ ब्रजेश जैन, इंडिया न्यूज भोपाल। तो बाबा नगर के होनहार आज इसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, रितिका घोड़के हैं, छात्रा है, महिमा घोड़के सदस्य हैं बाल पंचायत की, निहारिका पंसोरिया हैं सामाजिक कार्यकर्ता, और डॉक्टर कृपा शंकर चौबे हैं सदस्य किशोर न्याय बोर्ड के। सबसे पहले निहारिका पंसोरिया, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इन छोटे छोटे बच्चों के अंदर, इन मासूमों के अंदर ये आखिरकार सवाल कहां से जागा कि उनको अपनी खुद की बाल पंचायत बनानी चाहिए? एक बच्चों की दीवार नाम से इन्होंने दीवार शुरू कर दी, अखबार निकालना शुरू कर दिया। कहां से बच्चे जागरूक हुए? जी, भोपाल में लगभग 20 बस्तियों में हमारे बच्चों के समूह हैं, जहां पर बस्ती स्तर पे बच्चों का बाल समूह बना हुआ है और उस बाल समूह में लगभग 20 से 25 बच्चे होते हैं। उस बाल समूह में बच्चे अपने मुद्दों को लेकर बात करते हैं, जहां बच्चे अपनी पढ़ाई की बात करते हैं, उन्हें क्या परेशानी है उनकी बात करते हैं, समस्याओं पे तो बात करते हैं, साथ में उनके जीवन में क्या अच्छा चल रहा है उसको लेकर बात करते हैं। तो इन 20 बस्तियों से लगभग 4-4 बच्चे चुन के एक प्लेटफॉर्म बना है जिसको हम बाल पंचायत भोपाल बोलते हैं। बेसिकली बाल पंचायत भोपाल एक ऐसा मंच है जो बच्चों को अवसर देता है, उनमें लीडरशिप डेवलप करता है, साथ में बच्चे खुद आकर अपनी आवाज को उठाएं और उस पर काम करें, इसको लेके काम करता है। तो बच्चे अलग अलग मुद्दों पे बात करते हैं, काम करते हैं। ये तो दीवार, जो बच्चों का जो आइडिया है, ये बच्चे बस्ती की दीवार, ये आइडिया बच्चों ने ही निकाला है। उन्हें लगा कि हमारी बात जो है, लोग ऐसे हम बोलते हैं तो नहीं सुनते हैं, तो हम दीवार पे रखना क्यों नहीं शुरू करें ताकि लोग वहां पे अटैक भी हों और हमारी बातों को सुन पाएं। तो ये आइडिया जो है बच्चे खुद ही डिस्कशन करते हैं ग्रुप में और खुद ही आइडिया जनरेट करके इस पे काम करते हैं। ठीक है, मैं रितिका आपके पास आऊंगा। आप भी इस बाल पंचायत की सदस्य हैं, ये आइडिया कहाँ से आया, कहाँ से आपको लगा कि ऐसे इस तरह से बाल पंचायत आपको बनानी चाहिए, और किस उम्र के बच्चे इसमें शामिल किए गए हैं, कितने बच्चों की तादाद है और कब से सब चल रहा है? जी, बाल पंचायत में हमारे कोई भी ग्रुप के बच्चे इसमें शामिल हो सकते हैं। बाल पंचायत का हमारा मेन मोटिव रहता है कि बच्चों के साथ जो हो रही समस्याएं हैं उनको एकत्रित कर हम इसका हल निकालने का प्रयास करते हैं, क्योंकि बच्चे नहीं सोच पाते हैं कि उनको क्या करना है, वो उनकी हक की लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। तो हमारा पूरा ग्रुप बच्चों के साथ मिलकर इस विषय पर कार्य करता है और उस विषय पे जो परेशानी बच्चे फेस कर रहे हैं उस पे उन्हें सही तरीके से राह दिखाने की प्रयास करता है। ठीक है, डॉक्टर कृपा शंकर चौबे जी, मैं आपके पास आऊंगा। किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य भी हैं आप, बच्चों ने पहल शुरू की है, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं और इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी जो बच्चों ने इस पहल की शुरुआत की? पहले तो मैं इन बच्चों को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा कि बच्चों ने अपनी बात उठाने के लिए, अपनी आवाज उठाने के लिए ये एक प्रयास किया है। समाज में जिस प्रकार की चीजें हैं, आज बच्चे अगर स्वयं अपनी बात उठाते हैं तो उनको सुना जाना चाहिए। और ये निहारिका जी की टीम जो काम कर रही है, जिन्होंने बताया कि 20 बस्तियों में ये लोग काम कर रहे हैं, तो इसके अलावा ऐसे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बच्चों की बात उठाती जाती रही है, बच्चों की बात की जाती रही है। हर जिले में, पूरे देश के हर जिले में बाल कल्याण समितियों का गठन हुआ है। हर जिले में चाइल्ड हेल्पलाइन से 1098 एक नंबर होता है, जहां कोई भी बच्चा अपनी बात किसी भी समय रख सकता है और उस बच्चे की आइडेंटिटी पूरी तरह से गोपनीय रखी जाती है। किसी भी प्रकार की समस्या, चाहे उसकी पढ़ाई लिखाई की समस्या हो, चाहे उसके चाइल्ड मैरिज की प्रॉब्लम हो, चाहे वो चाइल्ड लेबर की समस्या हो, वो एक प्लेटफॉर्म सिर्फ और सिर्फ बच्चों के लिए है। इसके अलावा समाज में कई सारे संगठन भी काम कर रहे हैं जो बच्चों की समस्याओं को दिन ब दिन उठाते रहते हैं, और कोई भी समस्या अगर उनके संज्ञान में आती है तो शासन प्रशासन के साथ मिलकर उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करते रहते हैं। जहां तक बालकों के अधिकारों की बात है तो यूएनसीआरसी में बालकों के 4 मुख्य अधिकार बताए गए हैं: जीवन जीने का अधिकार, सुरक्षा का अधिकार, वृद्धि का अधिकार और सहभागिता का अधिकार। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में भी बच्चों के लिए इन सारी बातों के प्रोविजंस हैं। तो ये वो अधिकार है जिसको सुरक्षित करना एक समाज की भी जिम्मेदारी है, राज्य की जिम्मेदारी है।
तो इस माहौल में अगर बच्चे अपनी बात स्वयं रख रहे हैं, हम उसका स्वागत करते हैं और बच्चों को प्रेरणा लेकर के हम बाकी समाज के बुद्धिजीवियों से भी आग्रह करेंगे कि अगर आपको कोई बच्चा कहीं भी खतरे में दिखता है तो उसकी मदद करें, कम से कम उसको 1098 पे सूचना दे दें उस बच्चे की। आपकी सारी चीजें गोपनीय रखी जाएंगी और बच्चे तक सही समय पर सही मदद पहुंचाई जा सकती है। निहारिका, मैं आपके पास आऊंगा। स्कूल भी जाना रहता होगा, पढ़ाई के लिए भी वक्त निकालना होता होगा, लेकिन इन तमाम सारी चीजों से बाल पंचायत के लिए किस तरह से वक्त इन बच्चों के द्वारा, आपके द्वारा निकाला जाता है, और क्या समाज का सहयोग भी इसको मिल रहा है? क्या लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं? आपके गली मोहल्ले वाले जहां आप रहते हैं वहां से लोगों का क्या नजरिया, क्या उनकी प्रतिक्रियाएं रहती हैं? निहारिका जी, तो ये जो हम बच्चों के साथ में मीटिंग्स करते हैं, बच्चे तय करते हैं कि उनके पास में कब समय होता है। तो हफ्ते में एक दिन बच्चे समय निकालते हैं और लगभग 1 से 2 घंटे का जो बच्चों का ये मीटिंग होता है। और शुरुआत में हमें दिक्कत आई, जब हम बच्चे बात करते हैं तो पेरेंट्स को लगता है कि इन चर्चाओं से ज्यादा बच्चों को जरूर है कि वो पढ़ाई करें, तो पेरेंट्स पहले सहयोग नहीं करते थे। लेकिन जब पेरेंट्स को भी हमने इन्वॉल्व किया बच्चों के मीटिंग्स में, उन बच्चे जब बातों को डिस्कशन कर रहे थे, मुद्दों को लेके बात कर रहे थे, यहाँ तक कि बच्चे ये बात कर रहे थे कि हमारी बस्ती में ये समस्या है तो उसको हम हल कैसे कर सकते हैं। तो वो चीजों में लगातार पेरेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया और हमारी जो भी बच्चों की बैठक होती है वो ऐसे सामुदायिक पब्लिक स्पेस पे होती है जहाँ पर लोग बच्चों को देख सके कि बच्चे क्या करते हैं। तो वहां से बच्चों ने मीटिंग शुरुआत करते हैं और बच्चे जो भी काम करते हैं वो अपने समुदाय में ही करते हैं, लोग उनसे मिलते हैं, जुलते हैं। और जब बच्चे इस तरीके से काम करते हैं, जैसे रितिका ने दीवार अखबार निकाला, तो शुरुआत में तो काफी डिबेट हुआ वहां पर उस वॉल को देने के लिए, लेकिन जब उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को समझा, पूरे परिवार के लोग जब शामिल हुए उसमें, तो लोग ने काफी अप्रिशिएशन किया बच्चों का बहुत। उन्हें आज रितिका के पास में जहां 2 बच्चे नहीं जुड़े थे, आज उसके पास में पूरी बस्ती के 50 बच्चे जुड़े हुए हैं। तो बच्चे जब आगे आके काम करते हैं और उनकी जो सफलताएं उन्हें मिलती है उसको देख लोग शामिल भी होते हैं और अपने बच्चों को जोड़ने का प्रयास भी करते हैं। महिमा, मैं आपके पास आऊंगा। शुरुआत में महिमा, जब ये बाल पंचायत बन रही थी, आप बच्चों को इकट्ठा कर रहे थे धीरे धीरे, तो किस तरह की चुनौती का सामना करना पड़ा? सबसे बड़ा टास्क आपके सामने क्या था? आपके पेरेंट्स तैयार हो गए थे कि हम बाल पंचायत बनाने जा रहे हैं? पेरेंट्स की तरफ से, माता पिता की तरफ से सहयोग किया गया इसमें, या शुरुआत में विरोध देखा गया? हाँ, थोड़ा बहुत था, लेकिन जैसे पेरेंट्स को हमने इन्वॉल्व किया था कि हाँ आप एक बार आके देखिए, मीटिंग होती है, गेम्स वगैरह होते हैं, तो उससे थोड़ा सा माता पिता जागरूक हुए। और कोई बच्चे आते नहीं थे कि हमें नहीं आना ऐसा, तो गेम्स वगैरह करके एक्टिविटीज होती थी, तो मीटिंग करके सब आ जाया करते थे। ओके, अब पहले मतलब बच्चे आते नहीं थे, उसके बाद आपने जागरूकता फैलाई, माता पिता को जागरूक किया, बच्चों के माता पिता को जागरूक किया, उसके बाद बच्चे आना शुरू कर दिए थे आपके पास, आपसे जुड़ना शुरू कर दिए थे। हाँ जी। रितिका, अभी तक इस तरह के बच्चे भी आए हैं क्या आपसे जुड़ने के लिए, जिनको बाल अधिकारों से वंचित रखा जा रहा हो? जी, कई बार ऐसा होता है कि हमारे एरिया में ही, हमारे मोहल्ले में, खुद का केस बताना चाहूंगी कि ऐसे कुछ बच्चे हैं जो बाल श्रम के शिकार हैं। उन लोगों को अभी तक ये अपने हक के बारे में कुछ चीजें नहीं पता होती है। इसके लिए हमारा ग्रुप मदद करता है कि उन्हें पता चले कि उन्हें ये अधिकार दिए गए हैं कि बच्चे 14 वर्ष की उम्र से अधिक कम के बच्चे बाल श्रम कहलाता है जो काम करते हैं, तो उसके बारे में ग्रुप द्वारा उन्हें बताया जाता है। और हमारे मोहल्ले में सभी बच्चे इस प्रकार के हैं कि जो बाल श्रम करते हैं, कुछ लोग बाहर काम करते हैं, लेकिन सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं। लेकिन हमारा ग्रुप ये चाहता है कि सभी बच्चे बाल श्रम से मुक्त हो, और हम हमेशा उन्हें यही गाइडलाइंस देते हैं कि बाल श्रम से किस तरीके से दूर रहा जा सकता है। तो हमारे ग्रुप में एक यही समस्या नजर आती है जो बाल श्रम की है। नहीं, मैं कोई ऐसा उदाहरण जानना चाह रहा हूँ, कोई बाल श्रम से शोषित या किसी और चीज से पीड़ित बच्चा आपके पास आया हो और किस तरह से फिर आपने उसकी मदद की हो, वो जरा दर्शकों के बीच आप साझा करिए। जी, मैं बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ पर एक ऐसा केस हुआ था कि मतलब लॉकडाउन में जब माता पिता की स्थिति बिल्कुल खराब थी, तो मतलब हमारा वो 14 वर्ष से कम का 13 वर्ष का बालक है वो, तो उसने अपने घर में काम करना शुरू किया। उसने समोसे का कार्य शुरू किया, लेकिन हमने उसे बताया कि नहीं, सबसे जरूरी शिक्षा है।
तो अब वो इस मुकाम पर है कि वो अब पढ़ाई कर रहा है, अब उसने अपना काम बंद कर दिया है। तो ये हमारा एक अचीवमेंट रहा है कि हमने उसका बाल श्रम रुकवाया है, किस प्रकार से उसकी मदद की है। ठीक है डॉक्टर कृपाशंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। अगर बच्चे शोषित हो रहे हैं, बच्चे पीड़ित हैं, किसी चीज से पीड़ित हैं, उनकी घर पे नहीं सुनी जा रही है, कुछ करने का उनमें जज्बा है, तो ऐसे बच्चों के लिए क्या प्रावधान है, वे क्या कर सकते हैं, कहाँ जाएं, किससे मदद मांगें? शासन हर इस तरह के बच्चे, इस तरह के प्रत्येक बच्चे की देख रेख करने की जिम्मेदारी शासन ने बाल कल्याण समितियों एवं चाइल्ड लाइन के माध्यम से ले रखा है। कोई भी बच्चा अगर, चाहे आप देखते हैं अखबार बेच रहा है सड़क पर या खिलौने बेच रहा है सड़क पे या किसी वल्नरेबल सिचुएशन में है, तो अगर उस बच्चे की जानकारी पहुंचती है इन संस्थाओं के पास तक, तो उसका रहना, खाना, शिक्षा, सारी जिम्मेदारी शासन ने ली है। दो प्रकार की सुविधाएं हैं, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल केयर जो हम बात करते हैं। अगर उस बच्चे का कोई नहीं है तो किसी संस्था में, जो हमारे पास चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें रख के बच्चों को उनकी देख रेख की जाती है, पढ़ाई लिखाई कराई जाती है। अगर उनका परिवार है और बहुत गरीब है तो शासन की स्पॉन्सरशिप की योजना है, जिसमें प्रति बच्चा प्रति माह 2000 रुपया शासन के द्वारा उस बच्चे को दिया जाता है और उसकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाती है। जिसके पास रहने के लिए घर ना हो, कोई अनाथ बच्चा हो, तो उस बच्चे की देख रेख एवं संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार की है और सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ उस बच्चे को दिया जाता है और बच्चे की सारी जरूरतें पूरी की जाती हैं। कृपाशंकर जी, जिसके पास घर ना हो, कोई अनाथ बच्चा हो, जी आप कुछ कह रहे हैं? किसी बच्चे के पास घर ना हो, अनाथ बच्चा हो, वो कहाँ रहेगा? उसकी जिम्मेदारी करती है सरकार। आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। ठीक है, मैं आपके पास से लौटूंगा। निहारिका भी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। निहारिका जी, आपके पास कोई ऐसा वाक्य आया हो जिससे आप शेयर करना चाहें बच्चों के शोषण के खिलाफ, बच्चों के शोषण को लेकर, तो आप साझा कर सकते हैं इंडिया न्यूज पर। सवाल दोबारा कर सकते हैं? बच्चों के शोषण को लेकर आपके पास अगर कोई इस तरह का मामला सामने आया हो, इस बाल पंचायत को लेकर, क्योंकि आप भी इससे जुड़ी रही हैं, तो आप साझा कर सकते हैं। क्योंकि हमारी जो बाल पंचायत में, इसमें सिर्फ स्कूल जाने वाले बच्चे नहीं, ऐसे बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं जिनके साथ में कभी ना कहीं वो किसी न किसी हिंसा का शिकार हुए हैं। तो हमारी 12 नंबर के पास में एक बस्ती है जहाँ पर बच्चों का समूह है। वहां पर बच्ची का चाइल्ड लेबर बच्चे तो है, लेकिन एक बच्चे का बाल विवाह हो रहा था। इसको देख के बच्चों ने वहां पर चाइल्ड लाइन को फोन किया 1098 पर और फोन करके उस चाइल्ड मैरिज को रुकवाया। तो बच्चे ना केवल इन इश्यूज को हाईलाइट करते, लेकिन जहां लगता है कि जो मददगार व्यक्ति वो उन तक भी पहुंचते हैं। तो ऐसे ही बच्चों ने बाल विवाह रुकवाए हैं। उन्हें लगा कि बच्चा स्कूल नहीं जाता है, तो बच्चे की जो टोली है पूरी बाल समूह की, वो बच्चे निकल पड़े और अपनी बस्ती में सर्वे करना शुरू किया। वहां से बच्चों को चयनित करके उन्होंने, जो बच्चे स्कूल नहीं जाते उन बच्चों को चयनित करके वो स्कूल तक पहुंचे और वहां सूची दी कि ये बच्चे जो स्कूल नहीं आ रहे, आप इनको स्कूलों में दाखिला दें। तो इस तरीके से बच्चे जो है वो काम करते हैं, मुद्दे निकालते हैं और जहां तक वो पहुंच सकते हैं वहां तक वो पहुंचने की कोशिश करते हैं बच्चे। रितिका, अब तक के इस तरह के कितने केसेस सामने आए हैं, कितने बच्चों को इस बाल पंचायत से न्याय मिला है और फिर उनकी क्या रिएक्शन रहा है, क्या प्रतिक्रिया रही है, वो जरा आपसे जानना चाहेंगे। जी, बाल पंचायत हमेशा से बच्चों की मदद करता हुआ आ रहा है। यही नहीं कि यही मुद्दों पर वो मदद करते हैं। जो हमारी बाल पंचायत है वो बच्चों को ये भी याद कराती है कि वो किस तरीके से अपनी शिक्षा के प्रति भी जागरूक हो सकते हैं। और जैसे अगर इस तरह की कुछ दिक्कतें सामने आती है तो बाल पंचायत के साथ हमारी पुलिस, ऊर्जा डेस्क मेंबर, ये लोग भी हमारी बहुत मदद करते हैं। और हमारे कुछ विभाग हैं जो हमारी मदद करते हैं, बाल कल्याण विभाग। तो ये सारे इश्यूज जो हमारे आते हैं तो इन पर हम सब मिलकर काम करते हैं और इससे लोग बहुत ज्यादा अप्रिशिएट भी होते हैं और इसलिए हमें लोगों से सपोर्ट आता है। कभी कभी कुछ लोग इसका निराकर करते हैं, कभी मदद नहीं करते, लेकिन बहुत से लोग हमें इसकी मदद करते हैं और हम कुछ प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर भी पाए हैं और आगे भी इस तरीके से सभी बच्चों के साथ हो रही समस्याओं को हल करते रहेंगे। ठीक है। महिमा, जब शुरुआत में जब बाल पंचायत का गठन हो रहा था, धीरे धीरे करके बच्चों को जोड़ा जा रहा था, तो फंड की भी एक समस्या आई होगी, क्योंकि इसमें छोटा मोटा खर्चा भी होता होगा। तो बच्चे कैसे इस खर्चे को, इस पैसे को जुटाते हैं? इनको कौन मदद, आपको कोई मदद करता है या आप खुद अपने घर से माँ पापा से लाके पैसा मतलब इसमें लगाते हैं?
महिमा। तो जैसे कि हमारे दीदी भैया लोग हैं, तो वहाँ जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो हमें एफर्ट्स करता था। बाकी एक्टिविटीज वगैरह सब बच्चे करते थे, बाकी एफर्ट्स जो रहते थे वो दीदी भैया लोग करते थे। दीदी भैया लोग एफर्ट करते थे। आप अखबार भी चला रहे हैं, इस अखबार में क्या रहता है कि कितने दिन बाद ये अखबार निकलता है, कितनी इसकी प्रतियां कॉपीज निकलती हैं और किस तरह का कंटेंट आप इस अखबार में रखते हैं और अखबार को बनाता कौन है? ये अखबार बच्चे खुद ही अपने हाथों से लिखते हैं। जैसे उनकी जो परेशानी रहती है वो एक पेज पे लिख लेते हैं, फिर हम शीट पे चिपका लेते हैं, वो अखबार हर 15 दिन में निकालते हैं। ठीक है रितिका, मैं आपके पास आऊंगा। टीचर्स का सहयोग मिला? स्कूल के टीचर्स का क्या कहना था जब आपने इस बाल पंचायत का गठन किया? जी, बाल पंचायत का गठन बहुत टाइम से हो चुका है, हम लोग उसके सदस्य हैं। तो हमें स्कूल से भी कभी कभी सपोर्ट मिलता है। हम लोग स्कूल में भी सेशन लेते हैं, तो वहाँ पे टीचर्स का भी काफ़ी अच्छा रिएक्शन आता है कि आप लोग सही कार्य कर रहे हैं। तो टीचर्स लोग भी बड़े सपोर्टिव होते हैं, जो ग्रुप हमारा बना हुआ है उसमें। ठीक है, कृपा शंकर जी, मैं आपके पास आऊंगा। चलते चलते आप और क्या जानकारी देना चाहेंगे? जो बच्चे शोषित हैं, समाज से वंचित हैं, उनका शोषण हो रहा है, बाल श्रम वो कर रहे हैं, उनके लिए क्या जानकारी, किस तरह की कानूनी प्रावधानों का इस्तेमाल करके वो अपना हक पा सकते हैं? कृपा शंकर जी। सिर्फ बाल श्रम ही नहीं, बाल श्रम के अलावा ऐसे बहुत सारी समस्याएं हैं जो बच्चे रोजमर्रा के जीवन में फेस कर रहे हैं, उनको सामना करना पड़ता है। खासकर कोविड के बाद वैसे जब परिवारों का रोजगार छिन गया तो उनके सामने रोजी रोटी की भी समस्या थी। तो बाल श्रम हो गया, पढ़ाई लिखाई की समस्या, बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। और कई बार आपने देखा होगा कि समाज में, आप अखबारों में पढ़ते हैं कि बच्चों के साथ दुराचार या दुष्कर्म जैसी घटनाएं भी हो रही हैं। तो इन सारी चीजों से निजात दिलाने के लिए, बच्चों के देखरेख के लिए सरकार ने समितियां बनाई हुई हैं। और कभी भी बच्चों को ऐसा लगता है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है किसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए राज्य बाल आयोग है, राष्ट्रीय बाल आयोग है, ऐसी संस्थाएं हैं जो इन सारे मुद्दों पर लगातार बड़ी सेंसिटिविटी के साथ काम करती रहती हैं। बच्चों ने एक अच्छा प्रयास किया है, अवेयरनेस आए बच्चों में। हमारा भी प्रयास ये रहता है, समाज का प्रयास भी होना चाहिए कि बच्चों को उनके अधिकारों के प्रति अवेयर किया जाए और बच्चों के साथ होने वाली हिंसा को रोका जाए। किसी भी सभ्य समाज में बच्चों के लिए प्रति हिंसा, असुरक्षा या अशिक्षा नहीं होनी चाहिए। जैसे ही इन सब चीजों के बारे में कोई केस रिपोर्ट होता है या कोई चीज हमको मालूम चलती है, उस पे जो विभाग है वो संज्ञान लेता है। बच्चे ने ऊर्जा डेस्क के बारे में बताया, 24 आवर्स ऊर्जा डेस्क काम करती है, डायल 100 काम करती है, चाइल्ड लाइन काम करती है और ऐसे कई सारे एनजीओज हैं जो बच्चों के लिए लगातार काम करते हैं। चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन नामक एनजीओ है जो बच्चों के हितों के लिए लगातार काम करता है। उन्होंने एक टोल फ्री नंबर भी दिया हुआ है। तो ऐसा कोई भी बच्चा अगर कहीं पे लगता है कि उस बच्चे को आवश्यकता है, मदद की आवश्यकता है, तो जो भी नियरेस्ट नंबर है 1098 सबसे आसान नंबर है। 1098 पे बच्चा कॉल करेगा। और इस बात पे मैं आपको यकीन दिला सकता हूं कि सिर्फ उतना ही समय जितना कि 1098 को उस बच्चे तक पहुंचने में लगेगा, 25 से 30 मिनट में निश्चित तौर से बाल जो चाइल्ड लाइन है वो भी काफी मददगार साबित होती है। डॉक्टर कृपा शंकर जी, बहुत शुक्रिया आपका। निहारिका आपका बहुत शुक्रिया। रितिका हमारे साथ जुड़ी थी, रितिका आपका बहुत शुक्रिया। और हमारे साथ महिमा घोड़गे भी जुड़ी थी। महिमा आपका भी बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज पर अपनी बात रखने के लिए। तो बाबा नगर के होनहार बच्चे वाकई में एक होनहार काम कर रहे हैं, एक तारीफे काबिल काम कर रहे हैं और ये नई प्रेरणा भी अन्य बच्चों को इससे मिलती है। और इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।